फिर से निको विलियम्स सागा इन बार्सिलोना चालू हो गई। और हम सबको पता है लास्ट सीजन क्या हुआ था, लास्ट ट्रांसफर विंडो में क्या हुआ था। वी ऑल वांटेड निको विलियम्स टू ज्वाइन बार्सिलोना, वी ऑल ट्राइड वेरी मच। बार्सिलोना ने बहुत अच्छी कोशिश की, लास्ट तक कोशिश की टू कन्विंस निको विलियम टू ज्वाइन बार्सिलोना कि भाई वो आए खेले, टू हैव दैट एक्सपीरियंस। बट उसको नहीं खेलना था, उसको बिलबाओ पे खेलना था। क्यों? क्योंकि यूरोपा लीग फाइनल बिलबाओ पे था और उसको कॉन्फिडेंस था कि भाई वो बिलबाओ के साथ वहाँ पे खेलेगा, कुछ जीतेगा। ऐसा नहीं हुआ। अब इस सीजन चैंपियंस लीग में क्वालिफाई हो चुकी है एथलेटिक क्लब बिलबाओ। पर कल ताजी ऐसी खबर आती है सामने कि निको विलियम्स ने अपने एजेंट को डेको के पास मिलने के लिए भेजा बार्सिलोना में, एंड ही इज मोर देन हंग्री, मोर देन विलिंग, मोर देन कीन टू साइन फॉर बार्सिलोना। उसने, उसके एजेंट ने बायर्न म्यूनिख के साथ लास्ट वीक 7 दिन के अंदर 2 बार मीटिंग की है। आर्सेनल इज ऑल्सो वेरी वेल लुकिंग फॉरवर्ड टू साइन द विंगर, स्पेनिश विंगर निको विलियम्स। तो क्या बातचीत चल रही है, क्या होने वाला है आगे, क्या नहीं होगा आगे, इसके बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना और इस चैनल में ऐसी न्यूज़ देने के लिए और सुनने के लिए सब्सक्राइब कर देना। हम आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक के। निको विलियम्स इज अ वेरी प्रोफेशनल विंगर एंड ही इज़ वेरी यंग इन, 21-22 साल का है। उसका रिलीज क्लॉज है 58 मिलियन यूरोस। 58 मिलियन यूरोस फॉर निको विलियम्स इज मेरे हिसाब से बार्गेन डील है। इतने कम प्राइस में आपको निको विलियम्स जैसा प्रोफाइल का विंगर मिल रहा है, एंड ही इज ओनली 21-22। ही हैज़ अ वेरी ह्यूज रूम टू ग्रो, टू हैव वेरी वेल डिफाइंड अपने आप का एक करियर एट बार्सिलोना और एट एनी अदर क्लब ही मूव्स आउट फ्रॉम बिलबाओ। तो मेरे हिसाब से 58 मिलियन यूरोस में आप अगर निको विलियम्स को साइन कर सकते हो तो वाई वुड यू गो फॉर लुइस डियाज जो कि 70-80 मिलियन यूरोस में आपको पड़ेगा। 70-80 मिलियन यूरोस उसके लिए आपको देने का, और वो 28 ईयर्स का है। ऑल्दो लुइस डियाज इज अ वेरी ब्रिलियंट प्रोस्पेक्ट इन विंगर, आप कह सकते हो कि भाई उसका डेब्यू सीजन जो था लिवरपूल पे, इट वाज आउट ऑफ द वर्ल्ड। बट पिछले 2 सीजन से वो कंटिन्यू नहीं है, वो इनकन्सिस्टेंट है। उसने जो परफॉर्मेंस देनी चाहिए उस प्रकार की परफॉर्मेंस वो नहीं दे पा रहा है लिवरपूल में। इसलिए तो लिवरपूल उसको बेचना चाहती है, इसलिए तो लिवरपूल फैंस उसको बेचना चाहते हैं। क्यों? अगर वो अच्छा होता आपके लिए, अगर वो साला जैसा होता तो वाई वुड यू वांट टू सेल हिम, वाई वुड यू वांट टू। तो इसी प्रकार से आपको गुमराह नहीं होना। और 70-80 मिलियन यूएस फॉर 28 ईयर्स ओल्ड विंगर, अब उसका कब हाई होगा, कब वो अपनी पीक पे पहुंचेगा, वी हैव नो गारंटी फॉर लुइस डियाज। बट हमको निको विलियम्स के लिए गारंटी है, आई डोंट नो, बट ही हैज़ मोर चांसेस देन लुइस डियाज टू रीच एट द हाईएस्ट लेवल एट द पीक ऑफ द फुटबॉल। क्योंकि भाई बंदा 21-22 साल का है, 22-23 साल का है, और अभी भी उसके पास नेक्स्ट 10 ईयर्स वो अपने पूरे पोटेंशियल के ऊपर खेल सकते हैं, पूरे अपने जी जान लगा कर खेल सकते हैं। क्योंकि 32-33-34 ईयर्स ओल्ड तक आराम से वो खेल सकता है एट बार्सिलोना। दिस इज द रीजन व्हाई आई एम पुशिंग एंड एवरी बार्सिलोना फैंस आर पुशिंग बार्सिलोना टू साइन फॉर निको विलियम्स। एक्स पे आप देखोगे, ट्विटर पे देखोगे, आप थ्रेड्स पे देखोगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सभी जगह आप देखोगे कि जैसे ही निको विलियम्स की न्यूज़ आती है तो मेजोरिटी ऑफ द फैंस आर हैप्पी। अब कुछ माइनॉरिटी फैंस ऐसे है कि जो कि अनहैप्पी है इस मूव के हिसाब से। और बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, वाई इज बार्सिलोना गोइंग फॉर अ प्लेयर जिसने लास्ट सीजन रिजेक्ट कर दिया था बार्सिलोना को। बार्सिलोना को किसी ने रिजेक्ट नहीं किया, बट उसकी विश थी ऐसी, उसकी इच्छा थी कि भाई एक सीज़न वो ज़्यादा बिल्बाओ पे खेलना चाहता है। जैसे मैड्रिड के साथ किलियन एम्बाप्पे ने किया था कि भाई 2021 में वो नहीं गया, 2025 में गया, 2024 में गया। क्यों? क्योंकि उसकी उसकी इच्छा थी वहाँ पे पीएसजी में खेलने के लिए, उसका होम क्लब है, वहाँ पे वो ग्रो हुआ है, तो दैट इज़ द प्लेयर विश। और किलियन एम्बाप्पे ने तो वो 3 साल के लिए किया, निको विलियम्स ने सिर्फ 1 ही साल के लिए किया, और फिर खुद ही अपने एजेंट को भेजा है एट बार्सिलोना कि भाई वो साइन करना चाहता है। ही हैज़ दैट फीलिंग, ही हैज़ दैट ड्रीम टू ज्वाइन बार्सिलोना। और यही बार्सिलोना चाहती थी कि भाई निको विलियम्स पहला मूव करे। बार्सिलोना के ऊपर है, नाउ एवरीथिंग इज ऑन बार्सिलोना की हाउ दे डू, हाउ दे एडवांस इन दिस फाइनल स्टेजेस की। भाई अभी तो इनिशियल मीटिंग स्टार्ट हुई, अभी तो सिर्फ नेगोशिएशन स्टार्ट हुए, डेको ने उसको रजिस्ट्रेशन गारंटी ऐसे कुछ दिया है, और अभी तो बातचीत 1-1.5 घंटे तक मीटिंग चली थी बार्सिलोना में कल। बट अभी तो इनिशियल
टॉक्स आर देयर स्टार्टिंग देयर. अभी एडवांस हो गए. अभी जैसे जैसे बार्सिलोना कन्विंस हो गए, जैसे जैसे निको विलियम्स कन्विंस हो गए, जैसे जैसे उनके एजेंट्स जो है वो कन्विंस हो गए, इस तरह से एक एडवांस नेगोशिएशंस में हम आगे बढ़ेंगे और होपफुली वी कुड डू व्हाट वी नीडेड. हमको निको विलियम्स चाहिए. दैट इज अ मेन टारगेट फॉर दिस विंडो. हमने जॉन गार्सिया ले लिया. जॉन गार्सिया तो बार्सिलोना हियर वी हो गया है. 25 मिलियन यूरोस हमने स्पेनियल को दे दिया है और वहाँ पे से प्लेयर भी आ जाएगा, नो डाउट अबाउट इट. बट जब हमने इंटर मिलान का सामने इंजरी का सामना किया था, कुंडे चला गया था, बाल्डे चला गया था, लेवेंडोस्की चला गया था, तब हमारी टीम पूरी एक कह सकते हैं ना कि आपको सामने वाली टीम को पता है कि भाई आपकी टीम किस तरह से अटैक करेगी, इस साइड से अटैक आएगा, उस साइड से. ऐसी हमारी टीम प्रेडिक्टेबल हो गई थी. अब निको विलियम्स की ऐड कर लेते हैं. अगर हम दूसरे एक आध प्लेयर्स को, अगर इवन पेरिसिच आ जाता है, अगर मार्कस रैशफोर्ड लोन पे आ जाता है, ऐसे एक दो प्लेयर्स को हम ऐड कर लेते हैं. निको विलियम्स तो चाहिए ही चाहिए मेरे हिसाब से टू बार्सिलोना. हियर वी गो होना चाहिए, क्योंकि भाई लुइस डियाज से बातचीत चल रही है, राफेल लियाओ से बातचीत चल रही है. बट उसमें से सबसे यंग प्रोस्पेक्ट निको विलियम्स. अगर आप 5-6 साल बाद उसकी रीसेल वैल्यू देखोगे तो इन दोनों से आपको ज़्यादा रीसेल वैल्यू निको विलियम्स की दिख सकती है. और हमको बेचना ही नहीं है, ऐसे मैं बोल रहा हूँ. बट अगर मुझे 3 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज़ करने का मौका मिलता है और मुझे 99.99% पता है कि अगर आप सबको भी ये मिलता है मौका कि आप किसको चूज़ करोगे, आपको किसको टीम में लाना है, तो 99.99% लोग निको विलियम्स के साथ जाएंगे. क्यों? पहला, दूसरा और तीसरा 3 पॉइंट है इसके हिसाब से. पहला, यंग प्रोस्पेक्ट, स्पेनिश विंगर, नोज ला लीगा, नोज द स्पेनिश प्लेयर, हाउ द स्पेनिश फुटबॉल इज मेंट टू प्ले. पहली चीज़ उनको ये पता है. दूसरी चीज़, बार्सिलोना के प्लेयर्स के साथ केमिस्ट्री, लमीन यमाल, पेड्री, फर्मिन लोपेस, बाल्डे, सभी के साथ उसकी अच्छी दोस्ती है, दोस्ती यारी है, भाईबंदी है. और उसी वजह से उसकी केमिस्ट्री टीम में बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. ही वुड बी वेरी इजी टू फिट. एंड मेनली जो उसके दोस्त है वो तो उनके दोस्त है ही, बट जो उसके दोस्त नहीं है वो भी बन जाएंगे. क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स मेक मोर फ्रेंड्स. और तीसरा प्रोस्पेक्ट, हांस फ्लिक. आपको पता है कि भाई जब हांसी फ्लिक आया था उसके पहले राफिनिया का सीजन वॉज डेड. राफिनिया ने कुछ नहीं किया था. राफिनिया ने उसका उसके पहले का सीजन जब 22-23 का सीजन था, या फिर 23-24 का जो सीजन था, उसमें राफिनिया वॉज डेड. डेड मतलब कि इन फॉर्म ऑफ गोल्स, असिस्ट, इन फॉर्म ऑफ इंजरी, बहुत इंजरी प्रोन प्लेयर था. बट इस सीजन हांसी फ्लिक ने उसको इतना फिटनेस लेवल गेन किया है कि भाई वहाँ पे उसको इतना कॉन्फिडेंस मिला है कोच के पास. ही इज़ द अनदर प्लेयर, ही इज़ अनदर डायमेंशन प्लेयर. उसने जिस तरह से अपने गेम को पकड़ा है, आई एम हैप्पी विथ हांसी फ्लिक मोर देन आई एम हैप्पी विथ राफिनिया. क्यों? क्योंकि भाई कोच जब आपको कॉन्फिडेंस देता है तब आप इतने अच्छे प्लेयर बनते हो. और मुझे वही सेम कॉन्फिडेंस देता है हांसी फ्लिक विथ निको विलियम्स. निको विलियम्स का लास्ट सीजन एथलेटिक बिल्बाओ के साथ अच्छा नहीं था. आई नो दैट. अच्छा नहीं था मीन्स अच्छा नहीं था, इंजरी थी, इनकन्सिस्टेंट था बंदा, नॉट एट दैट लेवल. बट यूरोज में देखा हमने, अभी नेशंस लीग में देखा, फ्रांस के सामने, पोर्टुगल के सामने भी अच्छा खेला बंदा. 2-3 शॉट्स लिए, अगर वो होता तो गोल में कन्वर्ट हो सकता. बट ही इज़ अ वेरी गुड प्रोफाइल विंगर. और हमको चाहिए जो कि विथ प्रोवाइड करे हमको बाल्डे के साथ. बाल्डे ही उसका काम ये है कि विथ प्रोवाइड करना. बट अगर बाल्डे नहीं हो तो क्या होगा? तब हमको एक ऐसा प्रोफाइल का विंगर चाहिए, निको विलियम्स, कि भाई हम राइट साइड ज़्यादा डोमिनेंट हो जाते हैं. बट अगर निको विलियम्स इंटर मिलन जैसी टीम के सामने आते हैं तो राइट साइड हमको ज़्यादा डोमिनेंट होने के हिसाब से वो ज़्यादा प्लेयर्स उस तरफ लगा लेते हैं. बट अगर हमारे पास दोनों साइड ऐसे विंगर हो कि जो 1v1 में जाते हैं, जो कि बहुत ही आप कह सकते हो कि केओटिक नेचर के है, तो आप सामने वाली टीम को डिस्टर्ब कर रहे हो, उनको कंफ्यूज कर रहे हो कि आपको किस तरह से ज़्यादा डिफेंड करना है, किस तरह नहीं करना है. एंड दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर ओपोनेंट्स. हम नहीं कह रहे कि मैं नहीं कह रहा हूँ कि भाई हम बहुत अच्छा कुछ कर लेंगे, बट इट इज़ वेरी नीडेड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग फ्यूचर. हालांकि आपने देखा कि भाई रियल मैड्रिड ने किस तरह से अपनी टीम को डेवलप किया. फ्रांको मास्तांतुनो, ट्रेंट एलेक्जेंडर आर्नोल्ड, उनको डीन हुडसन को साइन कर दिया है. जूड बेलिंगम को नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए साइन कर दिया है. किलियन एम्बाप्पे अभी भी यंग है. विनीसियस जूनियर अभी भी यंग है. रोड्रिगो इज यंग, पता नहीं है रोकेगा कि नहीं, बट मोस्ट प्रोबेबली हमको नहीं पता. एंड देयर आर मेनी यंग प्लेयर्स. तो हमको भी यंग प्लेयर्स की सेना यहाँ पे बनानी चाहिए. ऑल्दो पेड्री भी यंग है, लमीन यमाल इज किड, फर्मिन लोपेस यंग है, गावी यंग है, डियोंग इज ऑल्सो यंग. तो उसमें अगर आप निको विलियम्स क्रिएट कर लेते हो जहाँ पे राफिनिया भी है, इट इज़ गोइंग टू बी अ डेडली ट्रियो अप फ्रंट.
ट्रियो मतलब कि रफीनिया, यमाल और निको विलियम्स की, टू सपोर्ट लेवेंडोव्स्की अप फ्रंट। तो मेरे हिसाब से इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डब्ल्यू डील फॉर बार्सिलोना। आई होप बार्सिलोना इस डील के ऊपर एडवांस करे। जुआन गार्सिया से ज़्यादा मैं इस डील के लिए खुश होऊंगा अगर होती है तो, वरना जो बार्सिलोना को करना है वो तो करना ही है उनको। आई होप निको विलियम्स टू बार्सिलोना इज गोइंग टू एडवांस इन नियर फ्यूचर। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।